नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नया ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक हूँ। दोस्तों आज के टाइम पर जो नियम है ना, आज के टाइम के है या फिर सतयुग से ही कि है ना, एक औरत ही औरत का दुश्मन है। बाकी जेंट्स तो इतना ज़्यादा औरतों के मामले में इंटरेस्ट लेते नहीं है, लेकिन औरत औरत को जीने नहीं देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत कुछ बातें ना आज मुझे याद आई, और याद दिलाने वाला कोई और नहीं, एक औरत ही थी। पति जब छोड़ देता है ना एक औरत को, तो राह चलते जो दूसरी औरत होती है ना, वो भी सवाल पूछने लग जाती है। और उस औरत को अगर आप जवाब देती हो तो आप ये कहलाओगे कि बहुत ज्यादा बोलती है, शायद इसका यही नेचर है जिसकी वजह से इसके पति ने इसको छोड़ा होगा। और अगर जवाब नहीं देती हो तो ये बोलेंगे अरे पागल है, देख हमने उससे बोला और उसने हमें जवाब ही नहीं दिया। ये सुनने को मिल जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे को कोई काम पड़ता है ना तभी मैं बाहर निकलती हूँ, यानी इस गेट से जाती हूँ। अगर मुझे मार्केट वगैरह का काम नहीं पड़ता है तो दिन में 2-3 बार बाहर जाना होता है। एक तो सोनू को ट्यूशन जाने के लिए ले जाती हूँ और लेके आती हूँ, दूसरा कोई भी सामान लाना होगा तभी बाहर जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती हूँ, कमरे में रहती हूँ। तो हमारे यहाँ पे यानी सामने वाले जो रूम है, ये फ्लैट है ना, सामने वाले रूम में पीस वगैरह बांटते। पीस का मतलब जो धागे कटिंग के पीस वगैरह आते हैं वो बांटते। तो लेडीज से यहाँ पे आके 2 दिन से बैठ के काट के और जा रही है। तो मुझे बोल रही है कि आप सारे दिन अंदर ही अंदर रहती हो, थोड़ा बहुत घूम के आया करो। तो कल मुझे बोला था उन्होंने, मैं समझ नहीं पाई कि बोल क्या रही है। आज फिर से उसी बात को दोहराई कि है ना, आप थोड़ा सा चल के फिर के घूम के आया करो। तो मैंने आज पूछा क्यों, घूमने के लिए जगह का है जो कहाँ जाऊं। तो कहता है अंदर ही पड़े पड़े रहती हो, आप अपना हेल्थ को तो देखो कितना ज्यादा मोटी हो गई हो। तो मैंने एक बार तो सोचा उनको जवाब दूं कि नहीं दूं। तो फिर मैं सोचा कि यार ऐसे तो हर कोई बोल के जा रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है। और आज मेरा सुबह से मूड जो है बहुत ज्यादा ऑफ था। ऐसा लग रहा था कि है ना बहुत ज्यादा रोऊं, और सच में बहुत ज्यादा रोई। ऐसा लग रहा था कि है ना पूरे दुनिया खत्म सा हो गए हो। होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सारे दिन खराब जाती है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप तो पतली हो ना, आप तो परफेक्ट हो, बस तो यही होना चाहिए। मैं मोटी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाती हूँ दबा के, और जो मन में आता है वो खाती हूँ, जैसे रहना होता है वैसे रहती हूँ, मुझे कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं है। और रही बात मेरी मोटी होने की, तो मेरा 2 बेटा है, वो संभाल लेंगे मुझे, तो आप मेरी फिक्र मत करो, आप अपना काम पर ध्यान दो। तो मुझे उसने बोला कि है ना आप तो बुरा मान गए। मैंने नहीं, बुरा नहीं मानी हूँ। कहता मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने कहा मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। तो कहता है थोड़ा बहुत चला फिरा करो। मैंने आप टेंशन मत लिया करो मेरे लिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद में फिर मैं जब अंदर आई ना, तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आ गया कि देखो इंसान राह चलते भी इस तरह से पूछ लेते हैं कि बहुत ज्यादा मोटी हो गई हो। यानी मेरी हेल्थ से पहले तो मेरे पति को प्रॉब्लम था, और मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम थी, और आज दुनिया वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। यानी इंसान खुद को क्यों नहीं देखता, खुद की बेटे बेटी को क्यों नहीं देखता, अपने घर पे क्यों नहीं फोकस करता है। बस जिसका कोई नहीं है, जो अकेली है, कमजोर है, बेसहारा है, इंसान उसी को जज करते रहता है। ये दुनिया का नियम है। फिर मुझे ये बातें याद आई, जब मैं ससुराल जाती थी तो 3-4 साल हो गया था, मेरे पति को तो बच्चे की पड़ी नहीं थी। तो पता है ससुराल जाने के बाद में मेरा पति तो चल जाते थे गांव में घूमने के लिए, यारों संग, दोस्ती संग, और मुझे औरतें घर में आके घुस के बैठ के साथ में पूछते थे पहले कैसी हो, जयपुर का माहौल कैसा है, वहाँ पे कैसे रहती हो, साड़ी पहनती हो कि सूट पहनती हो, सारे बातें पूछने के बाद में ये पूछा करती थी कि इतने दिन हो गया तुम्हें बच्चा क्यों नहीं होता, मुंह पर तुम्हें बच्चा क्यों नहीं होता, क्या कारण है, तुम्हें कोई बीमारी है क्या, चलो मैं तुम्हें बच्चा दिलवा के लाती हूँ। इसका मतलब ये है बच्चा दिलवा के लाती हूँ, इसका मतलब ये होती है, मेरे ससुराल में इस तरह कहा जाता है कि कोई भी मंदिर होता है ना जहाँ पे मन्नत वगैरह होता है, वहां पे जाके मतलब जो भी है मन्नत मांग के आते, तो मतलब 9 महीने के अंदर जो है औरतों को बच्चा हो जाता है। तो इस तरह के सवाल करते थे, जिसमें मेरे पति कुछ नहीं बोलते थे किसी को, क्योंकि गांव है वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। मेरे सासू कुछ नहीं बोलती थी, मेरी जिठानी वो भी कुछ नहीं बोलती थी। तो इस तरह की बातें जब गांव जाती थी तो मुझे सुनना पड़ता था। अगर मैं गांव जाने के लिए मना कर दूं तो पति रूठ जाते थे, मजबूरन मुझे जाना पड़ता था।
और जाती तो ये सब मेंटली टॉर्चर हुआ करता था। बहुत रोती थी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर ज्यादा रोती थी तो उनको ऐसा लगता था कि ये नाटक कर रही है, इसको तो रोने की आदत है। मेरा पति मुझे मुंह पर बोलते थे इसका तो रोने की आदत है। मैंने इतने साल बर्दाश्त करके जिस तरह से चली है ना, कोई भी नहीं चलेगा। बहुत कुछ सोचकर, बहुत कुछ समझकर मैं इतने सालों तक है ना इस रिश्ते को एक लाश की तरह लेके चले आ रही थी। पता है क्यों? समाज का, दुनिया का, मेरी माँ का, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, बहुत सारी बातें सोचकर ये सब निभा रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। मैं हार गई क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो इंसान मुझे इस तरह से छोड़ के गया। और रही बात कानून की दुनिया का, तो आज इतने दिन से मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट, तो ऐसा लगता है कि जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पीछे सपोर्ट नहीं होता, जिनका कोई नहीं होता ना, कानून में भी उनका कोई मतलब फायदा नहीं होता, यानी उन्हें कानून की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिलती। क्योंकि आज मुझे इतने दिन हो चुका है, उसके बावजूद भी मुझे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। तो सोचिए इंसान 2 बच्चे के साथ में क्या करे। और रही बात दुनिया की, तो दुनिया इस तरह से औरत होकर औरत को इस तरह से जीने नहीं देते। जहां तुम आए हो अपना काम करने के लिए, काम करो, निकल जाओ या कुछ भी करो। जब मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखती हूँ, पता नहीं मैं अंदर सोती हूँ कि क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, वो इंसान मुझे जज करते हैं कि अंदर सोया मत रहो, थोड़ा बहुत चला करो, घुमा फिरा करो ताकि तुम्हारे हेल्थ सही रहे। यानी मैं इतनी मोटी हूँ, ठीक है, मोटी हूँ, ठीक है, समझ में आता है, जो भी हूँ मेरी परिस्थिति है। तुम लोग देने के लिए नहीं आते हो, लेकिन इस तरह से घर में बोल के जाते हो। अगर मैं जवाब दूं बुरी तरह से तो मैं बुरी हो जाऊंगी, जवाब नहीं दूं तो उन्होंने परसों के दिन भी बोला था, जो आज भी बोला, इस वजह से मुझे उन्हें ना आज मजबूरन होकर उन्हें जवाब देना पड़ा। नहीं तो मैं नहीं देती, अगर वो आज नहीं बोलती मुझे तो मैं नहीं देती। लेकिन क्या करे, औरतों की फितरत होती है कि ना दूसरे औरत को जानबूझकर, वो कहते हैं ना उंगली करना, तो वो उंगली करना जानबूझकर, और उसके बाद में अगर आप उसे रिप्लाई का जवाब दो तो फिर उनको बुरा लगता है। आपके बच्चे खाए हैं नहीं खाए इससे कोई मतलब नहीं है, आप रात को सोई हो नहीं सोई हो उससे भी किसी को कोई मतलब नहीं है, आप खाना खाई हो नहीं खाई हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, आपकी दिमाग की स्थिति कैसी है उससे भी किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोगों को मतलब है, तो एक चीज से मतलब है कि ना आप दिखने में ठीक ठाक लगो, परफेक्ट लगो, चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, घर में कुछ हो ना हो, चाहे पति हो चाहे ना हो, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता। उन लोगों को है ना, इस दुनिया को, समाज को बस एक ही चीज से मतलब होता है, उनको अपने मतलब से मतलब होता है। हर इंसान अपना नुस्खा है ना कमजोर औरत पर, अकेले इंसान पर थोप कर अपना मन का निकाल लेते हैं, मन का मतलब मन को खुश कर लेते हैं। आज मैं बेसहारा, लाचार, बदकिस्मती लेकर घूम रही हूँ। मेरे साथ कितना ज्यादा परेशानी हो रही है, कोई सपोर्ट करने नहीं आता, सब तमाशा देखने के लिए देख रहे हैं। लेकिन लोग है ना मिर्ची डाल के जा रहे हैं कि तुम जी रही हो तो कैसे जी रही हो। क्या ये काफी नहीं है कि मैं 2 बच्चों के साथ में एक अकेली औरत, अकेली के मतलब अकेली औरत, मैं जीने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ ये जो मेरा मेंटल स्थिति है मैं इसे बाहर आ पाऊं, मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। जहां मेरे पास में फूटी कोरी तक नहीं है, मुझे पता है मैं किस तरह दिन काट रही हूँ। लेकिन दुनिया और समाज जिसे बोलते हैं ना, ये बहुत ही बुरी होती है। बुरी होगी क्यों ना, बुरी होने के पीछे भी वजह होती है। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग घर का मेंबर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पति जो मेरे अपने थे, जब उन्होंने इतना बड़ा गद्दारी कर दिया, उन्होंने इतना भयंकर वाला गद्दारी कर दिया, तो दुनिया क्यों नहीं कर। रही बात मेरी फैमिली की, पीयर वालों की, तो किसी ने भी मुझे जरा सा भी नहीं छोड़ा, जरा सा भी जीने लायक नहीं छोड़ा। उनकी यादें, उनकी तकलीफें, उन्होंने किस तरह से मुझे तकलीफ दी है, सब कुछ मेरे दिल में यादें बनकर उभर कर आती है। खास करके तब जब मैं पूरी तरह से टूटी हुई हूँ। मुझे पता है मेरा आज का दिन कैसे गया, ऐसा लगता है कलेजा है ना मुंह में आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं किसी को बोल नहीं सकती और बोलती भी नहीं हूँ। मैं आजकल सब कुछ छोड़ दिया, बस मैं इतना जानती हूँ कि भगवान मेरा ये जो पल है, ये जो समय है, बस निकल जाए और कुछ ही नहीं चाहिए मुझे। लेकिन हर वक्त ये दुनिया मुझे एहसास कराती रहती है तुम अकेली हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम बहुत मोटी हो, तुम देखने में बेकार हो। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो औरतों को इस तरह याद दिलाते हैं। तो बातों बातों में याद आई कि हाँ, मुझे किशोर जी ने कहा था कि ना तू बहुत मोटी है, तू भैंस बन गई है, तू एक्सरसाइज किया कर, तू डाइट किया कर।
हकीकत तो ये है, दुनिया में वही लोग जी सकते हैं जो दुनिया की मन मुताबिक करें। मुझसे नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब जरा सा भी नहीं होगा मुझसे कि मैं दुनिया की मन मुताबिक करूं। उनका कहने का मतलब कि अब मैं क्या करूं, डाइट करूं, या उनके सामने जब वो काम करने के लिए आए तब मैं जाऊं घूमने के लिए, यानी वॉक पर जाऊं, जो है ना थोड़ा बहुत 2-3 घंटा चक्कर काट के आऊं और बच्चों को छोड़ दूं, या मतलब करूं तो क्या कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा दिन जाता है ना, ऐसा लगता है बस बहुत हो। ऊपर से जो मेरे एक्स हस्बैंड है, उनको रोजाना कुछ ना कुछ चोचले चाहिए होता है, कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है मुझे स्पीड पोस्ट करने का, या फिर कोई भी मतलब भेजना होता है उनको कुछ ना कुछ लिखवा कर वकील के थ्रू। मैं है ना जिंदगी जीने के लिए इस टाइम जी जान से कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ दोबारा से जी पाऊं। ना तो मेरा पति मुझे मूव ऑन करने दे रहा है, क्योंकि वो रोज है ना 1-2 दिन में कुछ ना कुछ भेजता रहता है स्पीड पोस्ट के थ्रू, और ना ही ये दुनिया वाले जीने देता है। और बच्चे घर में होते हुए ना तो मैं चैन की नींद सो पाती हूँ, ना तो जग पाती हूँ, ना तो कोई भी काम कर पाती हूँ। मैं इस टाइम किस हालत से गुजर रही हूँ ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। बस कुल मिला के यही कहूंगी कि भगवान मुझे इतना शक्ति दो कि मैं ये जो पल है ना इसमें से निकल के बाहर आ